नमस्ते आचार्य जी। ये मेरा पहला प्रश्न है। आपके बोध प्रत्युषा और वेदांत संहिता से पिछले कुछ महीनों से जुड़ी हुई हूँ और गीता समागम से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे आज ही मौका मिला है प्रश्न पूछने का। थोड़ा नर्वस हूँ। एक्चुअली मेरा प्रश्न है, जैसे कि 12 जनवरी आ रही है, युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी ने युवा जागरण के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे संस्था का भी मैंने देखा है कि पहले एक मोटिव है और इम्पोर्टेंट है जो युवा जागरण। आप लोग भी इसमें काम कर रहे हो, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, तो कुछ सालों से देश के बाहर हूँ। पिछले साल मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वहाँ का हाल अभी ऐसा है कि बुक स्टोर्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे दूसरी किताब तो छोड़ दीजिए, टेक्स्ट बुक्स भी नहीं मिलती हैं। एक बुक खरीदते हैं 3-4 बच्चे, लेकिन उन सबके पास वो लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का, और वो लोग मोस्टली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में। वो बुक ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो जो स्टोर वाले थे वो मुझसे बोल रहे थे कि आप दूसरे बुक्स यहाँ पर मत ढूंढो, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी बहुत ही घाटे में जा रहा है। एक लाइब्रेरी थी हमारे स्टेट में, वो लाइब्रेरी भी अभी बंद होने के कतार में है और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं हमारे स्टेट में, और 16-17 साल के बच्चे हैं जो ड्रग्स एडिक्शन में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल गई थी वहाँ पर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बुक से ज़्यादा दूर जा रहे हैं बच्चे? इसलिए ये मानसिक विकार है, उनका मानसिक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बुक से दूर जाने की वजह से हो रहा है, या क्या हो रहा है? हाँ, मतलब जब बुक एक होती है तो मैं मान रहा हूँ कि आप किसी अच्छे ऊंचे लेखक की बुक की बात कर रही हैं। तो यहाँ जो तुलना है वो बुक माने किताब और सोशल मीडिया के बीच नहीं है। सवाल ये नहीं है कि बुक वर्सेस इंस्टाग्राम, ऐसे नहीं देखिए इसको ये देखना है कि बुक माने एक ऊंचा आदमी, ऊंचा लेखक। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छी किताबों की बात कर रहे हैं। तो बुक का अर्थ होता है एक ऊंचा इंसान, जो अपने शब्दों के माध्यम से, किताब के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होता है जब आप उसकी पुस्तक पढ़ती हैं। तो ठीक है, तो बुक माने क्या हुआ? एक ऊंचा आदमी। अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो तो आप किसी ऊंचे व्यक्ति की संगति में हो। और इंस्टाग्राम वगैरह का क्या मतलब हुआ? कोई छिछोरा इन्फ्लुएंसर, मोए, ठीक? तो माने एक बहुत ही उथला आदमी, बिल्कुल। तो अब जो ये पूरी चर्चा है, इसको बुक वर्सेस इंस्टाग्राम से हटा करके ले आइए ऊंचे व्यक्ति की संगति बनाम छिछोरे की संगति। बुक माने ऊंचे व्यक्ति की संगति और इंस्टाग्राम माने छिछोरे की संगति। तो अब जब छिछोरे की संगति करोगे तो फिर जो कुछ भी होना है, पागलपन भी छाएगा, ड्रग्स है वो भी होगा, समाज में अपराध भी बढ़ेंगे और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी भी बढ़ेगी और जितने तरीके की चीज़ें होती हैं। और यही जो युवा हैं या किशोर हैं, ये जो आगे बढ़ेंगे तो आप पाओगे इनके व्यक्तित्व में कोई गहराई नहीं, ये जीवन के उल्टे पुल्टे निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि आप जिनकी संगति करते हो ना, आपने त्रिपुरा की बात करी ना, आप जिनकी संगति करते हो आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो जाते हो। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है और बड़ा ये दुर्भाग्य भी है हमारा। खासतौर पे जब आप छोटे होते हो तो मन में सामग्री बहुत मौजूद नहीं होती है, पर सामग्री पाने की इच्छा, चाहत, वृत्ति एकदम मौजूद होती है, बचपन से ही होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि कभी छोटे बच्चों को देखिएगा, वो जब कार की पिछली सीट पर होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं?
कोई आपको छोटा बच्चा नहीं मिलेगा कि वो कार की पिछली सीट पे बैठा है या अगली पर भी है और वो शांत बैठा है चुपचाप। वो हमेशा आप उसका मुंह आप खिड़की से चिपका पाओगे। और अगर आप उसके पीछे चल रहे हो, उनकी गाड़ी के पीछे, और सामने वाली गाड़ी में कोई छोटा बच्चा है, तो ज़्यादा संभावना यही है कि उसने पीछे के शीशे से अपना मुंह चिपका रखा होगा, आपको देख रहा होगा। उसको जानना है, क्योंकि उसके पास वृत्ति है जानने की, पर उसके पास ज्ञान नहीं है, सामग्री नहीं जो उसको जाननी है, तो वो लगातार जानने को आतुर रहता है। मैं कहता हूँ वो स्पॉन्ज की तरह होता है, वो सोखता है। अब उसको जिस चीज़ में डाल दोगे वो वही सोख लेगा। जैसे स्पॉन्ज का काम है ना, उसको चाहे में डालो वही सोख लेगा। उसको आप मिट्टी में डालो तो मिट्टी सोख लेगा, उसको आप फलों के रस में डाल दो वो फलों का रस सोख लेगा। तो वो कीचड़ भी सोख सकता है मिट्टी, वो फलों का रस भी सोख सकता है, पानी में डाल दो पानी भी सोख लेगा। तो एक किशोर का, टीनेजर का या जवान आदमी का जो मन है वो ऐसा होता है, वो कुछ भी सोख सकता है। तो संगत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है कि वो किस चीज़ को सोख रहा है। जिसकी संगत में होगा उसको ही सोख लेगा। वो मिट्टी का तेल भी सोख सकता है, वो जहर भी सोख सकता है। संगत मिल गई थी। अब अगर बुक की बात हो रही है तो बुक हम कह रहे हैं माने ऊंचे आदमी की संगति, और इंस्टाग्राम का मतलब है छिछोरे की संगति। तो छिछोरे के साथ रहेगा तो छिछोरापन ही तो सोखेगा। समस्या सोशल मीडिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में कोई बड़ा पाप आ गया है और एक किताब के पन्नों में बड़ा पुण्य आ गया है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि उन पन्नों पर ज़्यादातर आपको ऊंचे लोग मिलते हैं, क्योंकि अच्छे लेखकों की ही अभी भी किताबें होती हैं। हालांकि आजकल छिछोरे भी किताबें छापने लगे हैं। आप इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाओ, उसके बाद आप किताब छाप सकते हो, वो भी किताब बेस्ट सेलर हो जाती है। कुछ भी आप छाप दो, हिट बिट टिट कुछ भी। तो लेकिन फिर भी 99% किताब अभी भी आप पाओगे कि अच्छे लेखकों की ही होती हैं। तो किताब को हम श्रेष्ठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किताब के माध्यम से आप एक बड़े ऊंचे अच्छे आदमी तक पहुंचते हो। उस अच्छे आदमी तक अगर आप स्क्रीन से पहुंच सकते होते तो हम कहते हैं स्क्रीन भी अच्छी है। और 1% मामलों में ऐसा होता है कि किताब किसी छिछोरे की है और स्क्रीन पर भी कोई ऊंचा आदमी मौजूद है। 1% संभावना दोनों रहती है। लेकिन 99% आप यही पाओगे कि किताबें माने लेखक अच्छा है, बुद्धिमान है, और उसने अपने जीवन की सारी समझ, सारी गंभीरता, सारा प्रेम एक किताब में निचोड़ के आपको दे दिया है। और 99% आप ये पाओगे कि सोशल मीडिया पर जो मौजूद है वो एकदम घना छिछोरा है, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का कीचड़ अपने वीडियो में या रील में डालकर आपको दे दिया है। 1% सोशल मीडिया पर भी कोई मिल सकता है साफ सुथरा कुछ, और 1% आपको किताब में भी छिछोरा मिल सकता है। उस 1% की हम बात नहीं कर रहे। संगति बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये सस्ता डेटा और किताब बिक नहीं रही तो किताब महंगी हो रही है। तो एक तो ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। याद रखिएगा, पढ़ना सिर्फ मनुष्य को आता है, देख और सुन जानवर भी सकते हैं। पढ़ सिर्फ इंसान सकता है, देख और सुन जानवर भी लेते हैं। आप किताब रख दोगे भैंस के आगे तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, पर भैंस को आप मोए मोए दिखा के नचा सकते हो। मतलब आप नाचोगे, भैंस भी पूंछ तो नचाई देगी अपनी, इतना वो भी समझ जाएगी, क्योंकि देख वो भी सकती है, सुन वो भी सकती है, पर पढ़ नहीं सकती। तो ऐसा इंसान जो सिर्फ देखता हो, सुनता हो, पर पढ़ता ना हो, वो भैंस ही है। भैंस ही जानवर है। वो देख रहा है, सुन रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो देखता है, ऑडियो सुनता है, पढ़ता नहीं है। मनुष्य की विशेषता यही है ना कि वो पढ़ सकता है। जो पढ़े ना उसको हम क्या मानेंगे कि इंसान है? उसको हम यही तो बोलते हैं, अनपढ़, जाहिल, गंवार, यही सब तो। अब अगर कोई कहने को तो साक्षर हो पर फिर भी पढ़ता ना हो तो वो साक्षर हो गया, शिक्षित तो नहीं है। साक्षर है माने पढ़ना आता है, पढ़ना आता है पर पढ़ता नहीं है। तो ये आदमी अनपढ़ से किस तरह से भिन्न है? ये भी वही है, पागल, अनपढ़। वही हम हुए जा रहे हैं, हम जानवर हुए जा रहे हैं। जो किताबें नहीं पढ़ रहा और सोशल मीडिया में घुसा हुआ है वो भैंस बराबर।
देख रहा है, सुन रहा है, और वो भी ऐसे लोगों को देख सुन रहा है जो किसी कीमत के नहीं हैं। आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आज से अगर 20-30 साल पहले हुए होते तो ये मैं बार बार बोला करता हूँ, वो लोग हैं जो दुनिया में बेरोज़गार घूम रहे होते, जो किसी लायक नहीं थे, और ये गली मोहल्लों के जो आवारा और बिल्कुल निकम्मे लड़के होते हैं, वो आज के टॉप इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। ये जो आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको अभी बस कुछ साल पहले आप अपने घरों में ना घुसने देते कि इनकी संगत में मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। वो आज नायक बन गए, हीरो बन गए, ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि डेटा सस्ता है और इंसान को जानवर बनाना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। तो उन्होंने बहुत आसानी से बहुत बड़ी एक आबादी को जानवर बना दिया है। जानवर बनने का मतलब होता है नीचे गिर जाना। किसी इंसान को जानवर बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, नीचे गिराने की बात है। नीचे आदमी गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की बात है भाई, नीचे गिरना आसान है, ऊंचा उठाना मुश्किल होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप वीडियो दिखाएंगे वो देख लेगा आसानी से, उसको आप किताब की ओर ले जाएंगे, उसमें श्रम लगता है, पर उसी श्रम से वो छोटा बच्चा इंसान बनता है। अब जब नीचे गिरने के इतने रास्ते खुल गए हैं, फिसलन भरी इतनी आकर्षक ढलानें उपलब्ध हो गई हैं, तो ऊंचा कौन उठना चाहेगा? हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। अपना क्या करना है, 2, 4, 5, 10, 50 रुपए का डेटा लगा अपना, वो रात में बैठ करके 2 घंटा 5 घंटा देख रहा है और सब खुश है। परिवार वाले भी एक तरह से खुश है, कह रहे चलो मोबाइल में मुंह दे रखा है, कम से कम कहीं उपद्रव नहीं कर रहा है। सरकार भी बहुत खुश है, क्योंकि अगर ये मोबाइल में और इन्फ्लुएंसर्स के चरणों में नहीं बैठे होते तो ये सरकार से मांग कर रहे होते कि हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो। तो भारत का सबसे बड़ा रोजगार तो यही है, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना। हमारे बेचारे जितने बेरोजगार हैं और दिन भर क्या करते हैं, या तो शॉर्ट्स बनाते हैं या वो शॉर्ट्स देखते हैं। हमारे बड़े बड़े नेतागण हैं, वो हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा जाओ तुम भी शॉर्ट्स बनाओ, इसी से आमदनी हो जाएगी। और वो अपने अपने मोबाइल लेके, कैमरा लेके घूम रहे हैं। कोई कुएं पे चढ़ के शॉर्ट्स बना रहा है, कोई सड़क के बीच में नाच रहा है, कोई लड़की है वो मेट्रो में नाच रही है और अपना बना रही है। इन सबको हमारे जो घर परिवार और राजनीति के बड़े बड़े सम्माननीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यही करो, इसी में तो आगे डिजिटल इकोनॉमी है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये उनको भ्रमित रखने का तरीका है। क्योंकि अगर युवा जग गया तो कहेगा बताओ मेरी इतनी दुर्दशा किसने करी। वो क्रांति कर देगा, वो विद्रोह करेगा, वो सड़क पे आ जाएगा, वो रोजगार मांगेगा, वो एक जीवन स्तर मांगेगा। तो अच्छा है कि उसको डेटा की अफीम चटाए रहो। अगर उसने किताब पढ़ ली तो भी वो विद्रोह करेगा, क्योंकि किताबें अक्सर विद्रोही ही लिखते हैं। और ज्ञान तो आग की तरह होता है, विद्रोह की आग। जो समझने लग गया वो विद्रोही हो जाता है। कोई विद्रोह ना करे, कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाए, मांग ना उठाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको नासमझी का नशा चढ़ा रहे। तो भारत में एक प्रकार की साजिश चल रही है, एक सम्मिलित साजिश, इसमें सब एक साथ हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी अब 150 करोड़ होने वाली है। इतने सारे युवा, एक तो सबसे ज्यादा आबादी, वो भी दुनिया के सबसे युवा देशों में हमें, तो इस सबसे बड़ी आबादी में भी सबसे ज्यादा युवा। इनका क्या करें? तो हमने तय करा है कि इनको डेटा का नशा दो। ये दिन भर बैठ के डेटा देखें, मोबाइल में इनको कैमरा दो और ऐप दो, ताकि ये डेटा देखा करें दिन रात। कुछ करें नहीं, डेटा देखें बढ़िया से बढ़िया। पहले 240, फिर 360, 720, फिर कितना 1400, 1080, फिर 4K, फिर 8K, अब 32K आएगा। करोगे क्या 32K में? 32K में भी अगर कीचड़ देखोगे तो वो और साफ साफ कीचड़ ही तो दिखेगा, या 32K में देखने से कीचड़ कमल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुंह ऐसा बिल्कुल हो गया है, मरा हुआ, चुसा हुआ, गिरा हुआ। उसको 32K में फोटो लोगे तो बहुत सुंदर मुंह आ जाएगा क्या?
पर यही है, हम किस जिंदगी में जी रहे हैं उसको भुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी की हालत बहुत खराब है। उसको भुलाने के लिए हमें क्या नशा है? डेटा। डेटा है नशा। आज का डेटा नशा है, नशा। आप ड्रग्स की बात कर रहे हो, कह रहे हो ड्रग्स जैसे बाद में आती है। आप उस ड्रग्स की बात कर रहे हो जो मुंह से ली जाती है, इंजेक्शन से ली जाती है। आज की सबसे बड़ी ड्रग वो है जो आंख और कान से ली जाती है। डेटा इज द ड्रग। इसी डेटा ने किताबों की दुकानें खाली कर दी, इसने लाइब्रेरीज बंद करवा दी। आपको मालूम है युवाओं के आईक्यू का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जाइए पढ़िएगा, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं होती आईक्यू नापना। वो तो सैम्पलिंग कर ली जाती है, आईक्यू नाप लिया जाता है, उसमें से पता चल जाता है। फ्लिन इफेक्ट और रिवर्स फ्लिन इफेक्ट पढ़िएगा। टेलीविज़न से शुरुआत हुई थी और इंटरनेट के आने के बाद वो प्रक्रिया और बढ़ गई है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से और ज़्यादा बेवकूफ़ निकल रही है, डम्ब निकल रही है। पहले हम इसी बात को बहुत बड़ा उपद्रव समझते थे, कहते थे इडियट बॉक्स के सामने बच्चा बैठा रहता है। इडियट बॉक्स इसको बोलते थे, टीवी को। वो टीवी तो अब ऐसा लगता है जैसे कि वरदान था बस। आज जो जहर सामने आया है उसके सामने टीवी तो कुछ भी नहीं है, चूरन जैसा है, खट्टा चूरन। असली जहर तो अब सामने आया है, डेटा, मोबाइल की स्क्रीन। हम डम्ब होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से, मैं कह रहा हूं, एक पायदान और ज्यादा ऊपर है बेवकूफ़ी में। और ये आंकड़ा है, न्यूमेरिकल फिगर है, कोई मेरी कल्पना नहीं है। मैं किताबों की दुकान पे जाता हूं, एक लेखक होने के नाते मेरा दिल टूट जाता है। वहां फिलॉसफी सेक्शन ही हट गया है। हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि हमारी किताबें अगर रखी जाएं तो किस सेक्शन में रखी जाएं। फिलॉसफी सेक्शन नहीं है, है ही नहीं। वहां कलिनरी सेक्शन आ गया है। इन्फ्लुएंसर्स में वही थोड़ी हैं जो आपको नाचना और मोए मोए करा रहे हैं। अभी तो इन्फ्लुएंसर में वो भी बहुत है ना, ऐसा खाना बनाओ, ये खाओ, ये भी तो नशा ही है। अब ये बनाओ, अब ये बनाओ। बोले इतना बड़ा हो गया है कलिनरी और रेसिपी सेक्शन बुक स्टोर्स में। हर आदमी को फूड पॉर्न बोलते हैं उसको, हर आदमी को चाहिए फिक्शन। फिक्शन। और एक और चीज हुई, आप इस पे जाके देखिएगा, किताबों में फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो गया है, लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है। मतलब समझ रहे हैं, बड़े फॉन्ट में किनको किताबें दी जाती हैं? बड़े बड़े फॉन्ट्स में बच्चों को, छोटे बच्चे। आज का जो आम पाठक है उसका बौद्धिक स्तर धीरे धीरे और छोटे बच्चे ऐसा होता जा रहा है, उसको बड़े बड़े फॉन्ट की किताब चाहिए और उसको बड़ी लाइन स्पेसिंग चाहिए जैसे बच्चों को दी जाती है। उसको पढ़ने में नहीं आती। आंख नहीं कमजोर है, जब युवा पाठक है तो आंख तो नहीं कमजोर होगी, पर वो बच्चे जैसा होता जा रहा है। उसको कोई गहरी बात बोल दो उसके पल्ले नहीं पड़ती। आपको अगर उसको कुछ लिख करके देना है तो लिखिए और फिर उसके पीछे उसकी समरी लिख के दीजिए। बोलिए ये तो हमारा एक अध्याय था, और उसके बाद लिखिए सार संक्षेप, समरी। अब बताइए ये कौन सा जमाना आ गया है जहां किताब के अंदर एक और किताब लगानी पड़ती है किताब को समझाने के लिए, कि किताब के साथ किताब की कुंजी भी देनी पड़ती है कि इस किताब को ऐसे समझो, क्योंकि नहीं समझ में आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। कोई भी गंभीर बात, गहरी बात या सटल सूक्ष्म बात इस पीढ़ी को समझ में ही आनी बंद हो गई है। इनकी संवेदना के कोमल तंतु, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इंटरनल सेंसिटिव, हमने उनको नष्ट कर दिया इनको ड्रग्स दे दे के, डेटा की ड्रग। अब जो चीज जितनी भोथरी है, ग्रॉस है, उतनी इनको ज्यादा प्रिय लगती है।
इसका अब नतीजा क्या निकलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। किताबों की दुकानों में वो मर्चेंडाइज बेचने लग गए हैं। आप किताब की दुकान में जाइए तो वहाँ पे वो बैग्स बेच रहे हैं और क्रॉकरी बेच रहे हैं। क्रॉकरी माने मग्स, और मग्स पे कुछ लिख के बेच रहे हैं। ये सब चल रहा है। आप कोशिश करिए, आप जाइए किसी बुक शॉप में और आप कहिए कि मेरे को काफका बताओ, तो कहेंगे कैफ़े उधर है। आप बोलिए मुझे काफका चाहिए, मेरे को बताओ, मेटामॉर्फोसिस तो पढ़ना है आज। उधर है कैफ़े, उधर है। कैफ़े है, बुक शॉप कैफ़े बनते जा रहे हैं। बोले आओ यहाँ पर बैठ करके चाय पियो, कॉफ़ी पियो और साथ में कॉमिक्स पढ़ो। क्लासिक्स के कॉमिक्स बनते जा रहे हैं। आपने देखा है ये? पहले छोटे बच्चों के लिए क्लासिक्स के एब्रिज्ड वर्जन्स बनते थे, अब क्लासिक्स के भी कॉमिक्स बनते हैं। कॉमिक स्ट्रिप्स जिनमें वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और ये वो बच्चों के लिए नहीं बन रहे हैं, वो बड़ों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि क्लासिक्स पढ़ पाने की किसी की अब जैसे काबिलियत ही नहीं रही। आप प्रयोग कर लीजिएगा, आप चले जाइएगा और आप कहिएगा सार्त्र दिखा दो मुझे, आप कहिएगा बीइंग एंड नथिंगनेस पढ़नी है, आप टॉल्स्टॉय बोल दीजिएगा, आपको कुछ मिल जाए तो बात करिए। और मैंने इन सब को बुक स्टोर्स में देखा है, अभी 8-10 साल पहले तक देखा, अब मुश्किल हो गया है। आप कृष्णमूर्ति आपको ओशो मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पहले अध्यात्म में इतना तो होता था कि ओशो की कुछ किताबें तो होती ही थी, अब वो भी नहीं होती। कृष्णमूर्ति तो पहले भी मुश्किल से मिलते थे और अब एकदम ही नहीं है। आप रमण महर्षि पूछ के देखिएगा, आप कहिएगा आई एम दैट दिखाना, निसर्गदत्त महाराज, मुश्किल है। हाँ, मैं वही बुक्स खरीदने गई थी, तब मुझे सारे बुक्स नहीं मिले वहाँ। अमेजन पर ले लीजिए, इससे पहले कि आउट ऑफ प्रिंट चली जाए हमेशा के लिए। हाँ, ये अब सिर्फ ऐसा नहीं होगा आउट ऑफ स्टॉक है, ये आउट ऑफ प्रिंट जाएंगी और हमेशा के लिए जाएंगी। तो या तो इनकी ई बुक कहीं से मिलती हो तो लेके सेव कर लीजिए, या खुद प्रिंट निकाल के अपनी व्यक्तिगत कॉपी बना लीजिए। नहीं तो अब वो समय आने वाला है कि ये तो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से भी निकाली जा रही हैं बाहर, ये बोल के कि बच्चों के लिए बहुत हैवी हो जाती हैं। 12वीं के बच्चों को साहित्य के नाम पे 8वीं के बच्चों के स्तर का साहित्य पढ़ाया जा रहा है, ये बोल के कि बहुत हैवी हो जाता है। जो ऐसे ऑथर्स थे कि आमतौर पे मिल ही जाया करते थे, क्योंकि वो एक तरह से पॉप कल्चर में भी कुछ अपनी पहुंच रखते थे। उदाहरण के लिए ऑरवेल, आप जाएं, आपको एयरपोर्ट पे ऑरवेल मिल जाए ज़रूरी नहीं है, एयरपोर्ट की बुक शॉप पे ऑरवेल ज़रूरी नहीं मिल जाए। वहाँ कौन मिलेंगे? आजकल के, ये बोला तो इन्फ्लुएंसर ही ऑथर बना जा रहा है, और वो एक से एक कुछ अपना निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, वो चल रहा है। कॉमिक्स चल रही हैं उनकी, वो मजाक चल रहा है। देखिए, जिस समाज के जैसे आदर्श होते हैं उसे वैसा ही हो जाना है, ठीक है ना? तो आदर्शों का चयन बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। हमारे समाज के आदर्श बहुत गिर चुके हैं, बहुत गिरे किस्म के लोग हमारे आदर्श बन गए हैं, स्क्रीन में भी और स्क्रीन के बाहर भी। तो भविष्य बड़ा गड्ढामड्ढ है। आप गीता समागम में हैं तो वहाँ पे पिछले सत्रों में जाइएगा, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, बेटा अगर तुम ही गड़बड़ करोगे तो जनसाधारण क्या करेगा? क्योंकि नेतृत्व के लोग जो करते हैं, पीछे वाले सब उन्हीं का अनुगमन करने लगते हैं, पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो हमने आदर्श ही इतने गड़बड़ लोगों को बना लिया है कि उनके पीछे पीछे आम जनता का पतन तो होना ही है। बहुत सारे तो हमारे वो आदर्श जिनको जेल में होना चाहिए, बहुतों को पागल खाने में होना चाहिए, वो हमारे आदर्श बने बैठे हैं अभी। इस पे ही मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ।
मेरे ही घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं रिश्तेदारों के, तो जब मैं वहाँ गई तो वो लोग हनी सिंह को जानते हैं, भगत सिंह को नहीं जानते। उनसे जब मैंने कबीर सिंह की बात साहब हो की रही है, बात बिल्कुल। हनी सिंह का पता है, भगत सिंह का नहीं पता है, कबीर सिंह का पता है, और अभी वो एनिमल सिंह भी तो एक आया है, उसका भी पता होगा। तो ये सब है। अब इसका क्या होना है आप खुद ही सोच लीजिए ना। जो जवान आदमी भगत सिंह से परिचित ना हो, उसकी 2 कौड़ी की जवानी वो कैसे जिएगा? एक भारतीय युवा है जो भगत सिंह का नाम नहीं जानता, जिएगा कैसे? और ज़्यादातर मिलेंगे जो नाम ही भर जानते हैं, जिन्हें नाम पता भी हो, नाम से आगे कुछ नहीं जानते। उनसे आगे और 2-4 बातें पूछो, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। और भी मैं यहाँ पर सुखदेव और बिस्मिल और राजगुरु, यहाँ तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछूं कि ज़रा 2-4 वृतांत बताना चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से, अजीब। और ये हमारे सबसे प्रख्यात क्रांतिकारी हैं, अभी इनकी बात हो रही है। वो जिनका नाम ज़रा कम है उनकी तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो सबसे पहली कतार के अग्रणी नाम है, उनका भी नहीं पता होगा। और जिनके नाम पता है, आपको धक्का लग जाएगा, आप खौफ में आ जाओगे कि कैसे कैसे लोगों के नाम आज के जवान लोगों को पता है। और वो जो गिरावट है, फिर पतन है, वो हमें हर दिशा में दिखाई दे रहा है। शिक्षा, संबंध, कला, साहित्य, राजनीति, धर्म, हर चीज़ में जो पतन है, वो ऊंचों की संगत नहीं करोगे तो हर चीज़ जाएगी ना नरक में, पतन में जा रही है हर चीज़। एक वीडियो है, 2-3 साल पुराना है, उसको देखिएगा, इसी से संबंधित है। बर्बाद में क्या, कौन बर्बाद कर रहा मेरे देश की युवा ताकत को? कौन बर्बाद कर रहा मेरे देश की युवा ताकत को? ये सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स, इनसे तो मेरा व्यक्तिगत दर्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों तक पहुंचने का आज के युग में साधन ही बस अब यही बचा हुआ है, डिजिटल। किताबें तो सब बंद करा दी, यही डिजिटल साधन है। और डिजिटल साधन पर ये छिछोरे छाए हुए हैं। हम वेदांत को लोगों तक ले जाना चाहते हैं, सच्चाई को ले जाना चाहते हैं, ऊंची बात को ले जाना चाहते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहीं कोई छिछोरा आकर के कुछ अपना एक भद्दा सा वीडियो डाल देता है और मिलियन, 5 मिलियन, 50 मिलियन वो अपना लेकर के आराम से बैठ जाता है। जितनी गंदगी, जितना भद्दापन, उतनी लोकप्रियता। और वो भद्दापन यही नहीं कि उसमें बस कुछ अंट शंट नाच रहा है कि वो मोए मोए और ये सब, वो कुछ भी हो सकता है। भद्दापन धर्म के नाम पर हो सकता है, भद्दापन राजनीति का हो सकता है, भद्दापन दृष्टिकोण का हो सकता है। भद्दापन ये भी हो सकता है कि आओ मैं तुम्हें पैसा बनाना सिखाऊंगा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा शेयर मार्केट से या इस जगह से पैसा जल्दी से कैसे बनाना है। भद्दापन हर तरीके का होता है ना। भद्दापन ये भी हो सकता है, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि नफरत कैसे करनी है पूरी दुनिया से, या दूसरे धर्म के लोगों से कैसे नफरत करनी है। भद्दापन वो भी हो सकता है। इस जिस भी तरह का भद्दापन हो, भद्दापन ये भी हो सकता है, आओ मैं बताऊंगा लड़कियां कैसे पटानी है, और उसके मैं तुमको बिल्कुल एक घटिया तरीके समझाऊंगा। लेकिन जिस भी तरीके का भद्दापन होगा वो बिकेगा, क्योंकि डेटा इज द ड्रग। भद्दापन बिकेगा। हम जो काम कर रहे हैं बहुत तकलीफ आती है उसमें, पूरे दिन संघर्ष रहता है इसी बात का कि कैसे किस विधि लोगों तक पहुंच पाएं। किताबों की आप पूछ रही हैं, किताबें हमारी लोग पढ़ पाएं, इसके लिए किताबें कर दी हैं कि लो बेटा 100 रुपये भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तुम 100 का पत्ता दोगे तो 1 रुपया वापस, 99 में किताब आपके घर में पहुंचा देंगे। तो भी किताबें आप पढ़ें, इसके लिए बड़ी हमें मशक्कत करनी पड़ती है। हम एक तरह से लोगों को घूस दे रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो तुम पढ़ लो, एकदम सस्ती दे देंगे, बस तू पढ़ ले, तेरे हाथ जोड़ता हूं तू पढ़ ले।
वो तब भी पढ़ने को तैयार नहीं, वो कह रहा जरा ये देखने दो, इन्फ्लुएंसर। ई बुक कभी 51 की, कभी 21 की, कभी 11 की कर देते हैं। आजकल कितनी की हैं अधिकांश ई बुक्स? 11 रुपए 21 रुपए की ई बुक्स कर रखी हैं कि लगभग मुफ्त में दे रहे हैं, पढ़ लो। वो तब भी नहीं। हम कह रहे तुम्हें स्क्रीन पर ही देखना है तो स्क्रीन पर ई बुक देख लो, और लगभग मुफ्त में दे रहे हैं, पढ़ लो। 11 रुपए की है, वो तब भी नहीं देखेगा। वो देखेगा कि वो फलाना है, वो बाजार में नाच रहा है, मजा आ गया, 18 मिलियन लाइक्स, क्योंकि वो बाजार में नाच रहा है। या कोई भद्दा भजन बना दिया जाएगा किसी फिल्मी पुराने गाने की तर्ज पे, तो उस पर आ जाएंगे करोड़ों लोग देखने के लिए। अभी पूरे दिन पुराना गाना दिल के अरमा आंसुओं पे बह गए, उसकी धुन पर भजन बजता रहा और बजता ही रहा, और मुझे समझ में नहीं आया कैसे बज सकता है यहीं नीचे। और ये भजन कहीं यूट्यूब वगैरह से ही उठाया गया होगा, इसको करोड़ों लोग पसंद कर रहे होंगे। तुम्हारे पास कुछ भी मौलिक नहीं है, अपना नहीं है क्या? अध्यात्म का तो अर्थ होता है, भजने का तो अर्थ होता है उसको पा लेना जो एकदम अनूठा है, न्यारा है, मौलिक है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। और तुम्हें गाने की धुन भी उठानी पड़ रही है किसी पुरानी फिल्म से, तो ये तुम्हारा कौन सा अध्यात्म है, कौन सा भजन है? और इतने लोग झूम कैसे रहे इस भजन पे? हर चीज़ नकली, हर चीज़ सतही। पता नहीं कौन सी दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो नहीं है ये हक्सले का। मैं बोल रही थी कि जैसे कि युवा दिवस आ रहा है, तो आप युवाओं के लिए और माता पिताओं के लिए कोई संदेश देना चाहें तो? बहुत बड़ी जिंदगी है, मर नहीं पाओगे आसानी से, जियोगे। हाँ, और तुम्हारी समस्या ये रहेगी कि बहुत बड़ी जिंदगी है और जीनी है। कोई बूढ़ा हो गया हो, 80 साल का हो, उसको तो फिर भी राहत है कि एक आध साल में टपक जाना है। तुमको तो बेटा जीना है। तुम अभी 15 के हो, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, तुम्हें भी बहुत जीना है। कैसे जियोगे? ये जो तुमने अपनी हालत कर ली है अंदरूनी, तुम जियोगे कैसे? तुम्हारी हालत देख के मुझे खौफ हो जाता है। और तुम कितने नशे में हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर पर ऊंचाइयों को लाइए। हैव अ टेस्ट फॉर ग्रेटनेस। ये जो ग्रेट शब्द है, ये हमारे व्याकरण से ही बाहर चला गया है। ग्रेटनेस, महानता। महानता आउट ऑफ फैशन हो गई है। कभी देखा है ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हुए ग्रेटनेस को? नहीं करती ना। और जहां ग्रेटनेस नहीं है वहां संकीर्णता है, लघुता, क्षुद्रता है, पेटीनेस, बाउंड्रीज, कन्फाइनमेंट्स। आपका दम घुट जाएगा। यू विल डाई ऑफ सफोकेशन। जैसे छोटा 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 किसी छोटी चीज ने आपको पकड़ लिया है, मर जाओगे। गो फॉर ग्रेटनेस। और उसका तरीका यही है, अप्रोच द ग्रेट्स, बेग फॉर देयर कंपनी। और बेग फॉर देयर कंपनी माने ये नहीं कि जा करके कहीं ईमेल भेज रहे हो। मैं किताबों की ही बात कर रहा हूं। बस यही है। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। माया मद तो चढ़ा, मत भूले मति मंद रे साधो, मत भूले मति मंद।
विषय वासना उर्झी कर जन्म गवाया बार। विषय वासना उर्झी कर जन्म गवाया बार। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। माया माया सब कहे, माया लखे ना कोई। माया माया सब कहे, माया लखे ना कोई। जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए रे साधो, माया कहिए सो।